यहाँ रहने वाले बहुत सारे हमारे उत्तर प्रदेश के लोग हैं। रामचरित निषाद जी हमारे मछली शहर से चुनकर आए हैं और ये उत्तर प्रदेश से है। जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना था तब मेरे पास बहुत बार आते थे। वो निषाद समाज के हैं। फूलन देवी की जो जात है उसी जाति के हैं, लेकिन फूलन देवी जैसा वो काम नहीं करते थे। तो मतलब वो एक जाति के हैं और फूलन देवी के और मेरे संबंध बहुत अच्छे थे। जब फूलन देवी जब पार्लियामेंट में थी तब मैं भी पार्लियामेंट में था और फूलन देवी के मैंने एक बार पुणे में लाया था। फूलन देवी पर अत्याचार हुआ था, वो डाकू बन गई थी, लेकिन बाद में वो राजनीति में आई। तो हमारे निषाद या उत्तर भारतीय लोग काफ़ी है। कल ही मैं फतेहपुर में था, लखनऊ में था। आज मैं दोपहर 1 बजे आया आपके सभा के लिए। तो रिपब्लिकन पार्टी वहाँ भी बढ़ रही है। वहाँ बहुजन समाज पार्टी को लोग बहुत ज़्यादा छोड़ रहे हैं। हमने पूछा क्यों छोड़ रहे हैं, बोले उधर कुछ नहीं रहा इसलिए हम उनको छोड़ रहे हैं। और हमारे पास क्यों आ रहे हैं, तो आप नरेंद्र मोदी जी के साथ है इसलिए हम तुम्हारे साथ आ रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व अपने देश में बहुत मजबूत हो रहा है। पूरे देश में आ गई है नरेंद्र मोदी जी की आंधी। पूरे देश भर में आ गई है नरेंद्र मोदी जी की आंधी, इसीलिए परेशान हो गए हैं राहुल गांधी। नरेंद्र मोदी जी ने की है नोटबंदी। नरेंद्र मोदी जी ने की है नोटबंदी। अब गरीबों की होने वाली है चांदी। ये गरीबों के लिए नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय लिया था। वो गरीब आदमी के लिए काम करना चाहते हैं। वो कोई अमीर आदमी नहीं है, तेली समाज के हैं, ओबीसी समाज के हैं। चाय बेच रहे थे और चाय बेचते बेचते वो प्रधानमंत्री बन गए और मैं गांव गांव घूमते घूमते मैं भी मंत्री बन गया हूं। मुझे तो मौका नहीं मिल रहा था। मैं कांग्रेस पार्टी के साथ था, मैं कांग्रेस पार्टी के साथ था, लेकिन मुझे कांग्रेस पार्टी ने दे दिया था धोखा। मुझे कांग्रेस पार्टी ने दे दिया था धोखा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने दे दिया मुझे मंत्री पद का मौका। मैंने राज्यसभा में बहुत बार कांग्रेस वालों को टोका। मैंने राज्यसभा में बहुत बार कांग्रेस वालों को टोका। फिर नरेंद्र मोदी जी ने विचार किया अब तो इनको देना होगा मंत्री पद का मौका। और मुझे मंत्री बनाने में देवेंद्र फडणवीस जिनका भी बहुत बड़ा योगदान है। फडणवीस साहब मुझे बोल रहे थे तुम इधर आ जाओ। मैं बोला मैं काहे के लिए इधर आ जाऊं, मैं उधर हूं। वो अपने मंत्रिमंडल में मुझे कैबिनेट मंत्री पद देने के लिए तैयार थे, जो भी डिपार्टमेंट चाहिए वो देने के लिए तैयार थे। लेकिन मैं बोला कि मैं 5 साल समाज कल्याण खाते का मंत्री रहा हूं और बाबा साहब अम्बेडकर जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के मंत्रिमंडल में थे 70 साल पहले। तो हमारे समाज की एक इच्छा है कि रिपब्लिकन पार्टी का मंत्री केंद्र के मंत्रिमंडल में होना चाहिए, इसीलिए इधर ये ठीक है। तो मतलब देवेंद्र फडणवीस जी ने, नितिन गडकरी जी ने कोशिश की और मुझे मंत्री पद का पद अभी मिला है। तो इसीलिए यहाँ जो हमारे उत्तर भारतीय लोग रहते हैं उनको मेरा निवेदन है कि हम सब लोग, भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय लोगों का सपोर्ट करती है। और आप लोगों को मालूम नहीं होगा कि मेरी ससुराल उत्तर प्रदेश में है। मैं उत्तर प्रदेश का जवाई हूँ। मैं यूपी में बोला कि आज तक आपने बहन को देखा है, अभी जवाई भाई को देखो। तो बहुत दिन तक मतलब उनको आपने मौका दे दिया है। तो इसीलिए उत्तर प्रदेश के लोग भी मतलब मैं हर महीने में 2-3 बार मैं यूपी में रहता हूँ और हमारी पार्टी हमारी वहाँ बढ़ रही है। बहुत सारे लोग आरपीआई में आ रहे हैं और मतलब बाकी के लोग जो बीजेपी में है मैं उनको बोलता हूँ तुम उधर ही रहो। और जो लोग मतलब हमारे पास आना चाहते हैं तो बहुत सारे लोग हमारी पार्टी में आ रहे हैं। तो इसीलिए उत्तर भारतीय लोगों का बीजेपी सपोर्ट करती है। मुस्लिम समाज के लिए अजमेर में जाने वाली जो ट्रेन है, ये ट्रेन यहाँ रुकनी चाहिए, ऐसी आपने मांग किया है। ज़रूर मैं रेल मंत्री को मिलूँगा और मेरा सब मंत्री जानते हैं, मानते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि मेरा काम नहीं करेंगे तो मैं कब छोड़कर चला जाऊँगा मालूम नहीं है। और इसीलिए तो सब मिनिस्टर मेरा काम
करते हैं। मुख्यमंत्री जी मेरा बहुत सारा सुनते हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि वो अजमेर की ट्रेन जो है, ये ट्रेन मतलब यहाँ स्टॉप करने के लिए ज़रूर हम भी कोशिश करेंगे। यहाँ नगर पालिका होनी चाहिए, यहाँ बहुत बड़ी MIDC है, और पिंपरी चिंचवड़ के बाद वाली बड़ी MIDC है। जो कारखाने बंद है उसको चालू करने के लिए भी सरकार की तरफ से मदद हो सकती है, और बाकी और भी नई इंडस्ट्री चालू करने के लिए आप कोशिश करोगे तो राजेंद्र गावित जी को अच्छे वोट से चुनकर लाने के लिए आप सब लोगों ने कोशिश करनी है। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ। या ठिकाणी विष्णुजीत सावरा, पंकजाताई मुंडे, गिरीश महाजन, जयकुमार रावल, रवींद्र चव्हाण, विवेक पंडितचं नाव घेतलं मी, कपिल पाटील खासदार, गोपाल शेट्टी खासदार, आशिष शेलार, मनीषाताई चौधरी, राज पुरोहित, प्रवीण दरेकर, किसन कतोरे, प्रसाद लाड, गिरकर, गणपत गायकवाड़, विजय कांबळे, पराग अळवणी, माधवीताई, और हमारे रामचरित निषाद जी, मतलब वो तो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और वो भी खासदार बन गए हैं। नरेंद्र मोदी जी की इतनी हवा यूपी में आई थी, पूरे देश भर में आई थी कि बहुत सारे लोग वहाँ 73 लोग असेंबली से चुनकर आए थे। और 2019 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कुछ भी हो जाए, लेकिन मतलब जो कुछ भी हो जाए, लेकिन सरकार जो हमारी सरकार स्थापन होगी, एनडीए की सरकार स्थापन होगी, और 28 तारीख को जो होगा देखा जाएगा। 28 तारीख को जो होगा देखा जाएगा। कांग्रेस वाला हार जाएगा। 28 तारीख को जो होगा देखा जाएगा। कांग्रेस वाला हार जाएगा, शिवसेना वाला घर जाएगा। 5वी जागा जी ती 5वी जागेचा निकाल बीडचा अजूनही आमच्या पंकजाताई मुंडेंचा बाकी आहे। इलेक्शन कमिशननी त्याच्यावर काहीतरी आठवडाभर काउंटिंग करायचं नाही असं सांगितलेलं आहे की 5वी जागा सुद्धा आमची येणार। त्यामुळे शिवसेना आणि भाजप एकत्र राहिल्यानंतर ही मोठी ताकद आहे। बाळासाहेब ठाकरे आणि अटल बिहारी वाजपेयी यांचे संबंध अत्यंत चांगले होते। बाळासाहेब असते तर अशा पद्धतीचा निर्णय त्यांनी घेतला नसता। पण उद्धवजी आमचे चांगले मित्र आहेत, उद्धवजी माझे चांगले आहेत मित्र, उद्धवजी आहेत माझे चांगले मित्र, पण देवेंद्र फडणवीसांचं माझ्या समोर आहे चित्र। कारण मी आहे माझ्या भीमाचा पुत्र, कारण मी आहे माझ्या भीमाचा पुत्र, कारण शिवरायांच्या आणि भीमरायांच्या विचाराचं माझ्या मुखामध्ये आहे सूत्र। तर आपण सर्वांनी ठीक आहे, आता झालेलं झालं, पण येणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये तर शिवसेनेने आमच्यासोबत राहिलं पाहिजे। जर बाळासाहेब ठाकरे यांचं स्वप्न तुम्हाला साकार करायचं असेल तर उद्धवजी तुम्हाला हा निर्णय घ्यावा लागेल। या महाराष्ट्रामधलं जे मॅन्डेट आहे ते मॅन्डेट भाजप, शिवसेना आणि RPI, आम्ही 3 पक्ष एकत्र आलो की आमच्या समोर कोणाचे चालत नाही। काँग्रेस, राष्ट्रवादी अजिबात चालत नाही। आणि मी जिकडे जातो तिकडे त्यांना सत्ता मिळते। मी काँग्रेसवाल्यांच्या सोबत होतो, त्यांना सत्ता मिळत होती। मी त्यांना सोडलं आणि यांना धरलं। यांना धरल्याबरोबर सत्ता इकडे आली। आता मी राजेंद्र गावितांच्या प्रचाराला आलेलो आहे, त्यामुळे तुम्हाला चिंता करण्याचं कारण अजिबात नाही। हे कमळ अगोदरच फुललेलं आहे। हे नरेंद्र मोदींच्यामुळे हे कमळ अगोदरच फुललेलं आहे आणि मी इथं आल्यामुळे अजून मी जास्त फुलवण्याचा प्रयत्न करतो। त्यामुळे या ठिकाणी विवेक पंडित आता आमच्यासोबत आलेले आहेत। विवेक पंडित पूर्वी तिकडे होते, मी सुद्धा तिकडेच होतो, नंतर मी सुद्धा इकडेच आलो। आणि विवेक पंडितांचा पाठिंबा, श्रमजीवी संघटनेचा पाठिंबा सुद्धा आपल्याला महत्त्वाचा आहे। विवेक पंडित आमचे मित्र आहेत। आदिवासी समाजामध्ये सातत्याने काम करणारे असे ते अत्यंत मिशनरी अशा पद्धतीचे कार्यकर्ते आहेत। बहुजन आघाडीने सुद्धा आम्हाला पाठिंबा द्यायला पाहिजे होता। हितेंद्र ठाकूर आमचे चांगले जवळचे आहे। विनाकारण चौथा उमेदवार उभा करण्याची आवश्यकता नव्हती।
तुम्हाला तुमच्या विरारचा, वसईचा, नालासोपाऱ्याचा विकास करायचा असेल तर मुख्यमंत्री खंबीर आहेत. पैसा जेवढा पाहिजे तेवढा द्यायला ते तयार आहेत. बोईसरची जी बोईसर एक ग्रामपंचायत आहे, या शहरामध्ये आल्यानंतर वाटतं हे मोठं शहर आहे आणि ग्रामपंचायत. त्यामुळे मुख्यमंत्री सांगतील या ठिकाणी नगरपालिका झाली पाहिजे, चांगली नगरपालिका झाली पाहिजे. और राजेंद्र गावित ही लोकसभा जाएगा. तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ. जय भीम, जय भारत, जय महाराष्ट्र.